तो पहले बात करेंगे अपन स्कूल के फ्रेंड्स, लाइक स्कूल फ्रेंड्स सबकी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। वो था लास्ट बेंचर। तो लास्ट बेंचर की जिंदगी कैसी रहती है आप लोगों को मालूम। हमारे अम्मी उसको उसमें इतना नील डाल देते थे। मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग नाम गेस करना, ठीक है। ये इन्हें बहुत घूना था, एक तरीके के वार्ड बॉय थे, उन्हें इनको ये लक़ब भी मिल गया था वार्ड बॉय का। वोमन रेंज के ऐसा पंच मारा मेरे को, तो यहाँ पे फट गया था मेरे को खतरनाक तरीके। इन्हें था क्लास का पढ़ंतु, ऐसा बड़ा बड़ा बाइसेप, एक ऐसा बड़ा बड़ा बाइसेप, ऐसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जहाँ पे मैं गौर करा तुम लोगों को, मैं बैठ के बात करा तो बहुत अच्छे दिखते वीडियोस, तो मैं सोचा मैं अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में बात करूँ ये वीडियो में, जैसा तुम लोग थंबनेल में देख लिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल माय स्कूल फ्रेंड्स। जिसकी मेरे पास फ़ोटो है मैं लगाता हूँ, बट उनके जो क्वालिटीज़ है, फलां है, ये है, वो है। आई विल लेट यू ऑल नो कि मेरे दोस्तां कैसे थे और मैं आज तक लोगों की कैसी तरीके से परखा और कितने कितने अच्छे मोमेंट्स हम लोग साथ में गुजारे। दिस विल बी समथिंग आई विल टॉक अबाउट एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले बात करेंगे अपन स्कूल के फ्रेंड्स, लाइक स्कूल फ्रेंड्स सबकी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करते। इट्स नॉट लाइक कि मैं अकेला वाहिद एक इंसान हूँ जिस जो अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ इतना लगाव है। डजेंट मैटर, कोई भी रहन दो, दुनिया में कौन सा भी बच्चा रहन दो, या फिर दुनिया छोड़ दो, इंडिया में कौन सा भी बच्चा रहन दो, उसके स्कूल फ्रेंड्स दे प्ले अ बिग रोल, अ मेजर रोल। अगर आप शुरू से एक ही स्कूल में पढ़े हुए और आपका एक ही दोस्ताना है, 10 years ऑफ योर बिगिनिंग लाइफ आप उन इंसानों के साथ स्पेंड करें, तो दे मैटर अ लॉट। बिकॉज आप किसी और दोस्त से मिल लिए जो इंटर में मिलता, या फिर जो उन लोगों की भी इम्पोर्टेंस है, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइम स्पैन। जो ज़िंदगी आप 10 साल की ज़िंदगी जो उन लोगों के साथ गुजारते, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली। एक तरीके की आप लोगों की फैमिली बन जाते हो उन लोगों के। भाई आप लोग जाके उन लोगों से मिलते डेली, क्या करे आप दिन भर, कल क्या करे आज सुनाते, आज क्या करने वाले कल की चीज़ सुनाते, फला 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 फला। तो द थिंग अबाउट आई वांट टू शेयर इज़ कि भाई मेरे दोस्त मेरे लिए क्या थे और मैं उन लोगों किस तरीके से देखा। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में स्कूल फ्रेंड्स आर द वन हु शेप योर थॉट्स। आपकी दुनिया को देखने का नज़रिया, या फिर आपको जो चीज़ें बाहर से मालूम नहीं होते, वो आप लोगों को दोस्तों से मिल जाते। स्कूल में स्पेशली जो चीज़ें आप बाहर देखना पसंद नहीं करते, या फिर दैट इज़ समथिंग आप किसी को पूछने से किंदरा रहे, दे आर योर सेफ स्पेस वाइल यूर इन द स्कूल। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि स्कूल फ्रेंड्स प्लेज अ बिग रोल इन योर लाइफ टू चेंज योर लाइफ, या फिर चेंज योर माइंडसेट, या फिर आपका दिमाग किस तरीके से काम करता, आपकी थिंकिंग कैसी है। आपको 10 जने मिलते हैं स्कूल में दोस्त आपके, एंड यू विल फाइंड आउट कि इन्हें कैसा सोचता है, इसका सोचने का तरीका कैसा है, इसकी बात करने का तरीका कैसा है, फला फला फला। तो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो टू बिगिन विद दोस्तों, आपका जो भाई है वो था लास्ट बेंचर। तो लास्ट बेंचर की ज़िंदगी कैसी रहती है आप लोगों को मालूम। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, जैसे बिफोर आई टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स। अपना कैसा था बोले तो, अपन लास्ट बेंच पे बैठना, और अपनी पहचान ये थी कि अपन, हमारे स्कूल का ड्रेस ग्रे पैंट और वाइट शर्ट था, लेकिन हमारे अम्मी उसमें इतना नील डाल देते थे तो पूरा ब्लू कलर का हो जाता था। और हम लोग 4 भाइयाँ थे, 4 भाइयों की यही पहचान थी स्कूल में कि नीला शर्ट। ऐसा आंखों को असेंबली में ठहरे तो हम, यू कैन स्पॉट मी वेयर आई एम स्टैंडिंग। हम लोग 4 जने, 4 डॉटा आप स्पॉट कर सकते हैं कितनी भी ऊपर से देखो। तो वो हम लोगों की भाइयों की पहचान थी कि हम लोग नील के पूरे शर्ट हम पहन के आते थे। और मैं था, देखो भाई, हंसने हंसाने वाला बच्चा था मैं। मस्करे पने करना, लौंड पने करना, क्लास में इसको हंसाना उसको हंसाना, उससे घस लेना इससे घस लेना, यही काम था अपना। कभी कभी पढ़ भी लेता था मैं अच्छे से, लेकिन उतना ख़ास मैं कोई स्टूडेंट नहीं था। अच्छा पढ़ने की मतलब वो क्षमता मेरे में थी नहीं, बट मैं कोशिश कर लेता था, समझो। दैट्स अबाउट मी। तो लास्ट बेंच, पहले मेरी 3 तिगाड़ी के बारे में बात करता हूँ मैं। वो है मैं, मसीह, मुजफ्फ़र। उसमें एक और एक है अनवरुल्ला, ऑप्शनल है, उन्हें कभी बैठता था हमारे साथ और कभी नहीं बैठता था। तो मुजफ्फ़र हैवी वेट चैम्पियन, थोड़ा मोटा है मुजफ्फ़र, था, अभी पतला हो गया, उन्हें ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करा। और फिर
मसी मीडियम साइज़ का था और मैं बहुत पतला था। हम फ़ोटोज़ लगा देता हूँ यहाँ पे, देख लो तुम ना भी क्या याद रखते। लेकिन ऐसी हम लोगों की जोड़ी थी लास्ट बेंच पे, मोटा मुज़फ़्फ़र मीडियम साइज़ मसी, मैं पतला सुक्का काड़ी बद्दा। तो तीनों थे हम लोग। मस्खरेपने करना, लौंडपने करना, खेलना कूदना, लास्ट बेंच पे बैठ के रहते थे हम लोग। लेकिन क्या है, ख़तरा भी रहता था क्योंकि हमारी क्लासरूम ज़रा खुली रहती थी। उसमें क्या हो जाता था, प्रिंसिपल सर घुस गए या फिर हमारे जो इंचार्ज मैम है उल्लाह घुस जाते थे, तो पहले हम लोगों को पड़ जाती थी शिपाशिप। लेकिन मज़ा भी आता था पीछे की बेंच पे, क्योंकि टिफ़िना खाना, कुरकुरे खाना, लेज़ा वगैरह खाना, समोसे लाले खाना, और सबसे फेवरेट चीज़ मेरी और मसी की, बाजा मारना बेंच पे बुक रख के, पक पक डिप पक पक डिप पक पक डिप पक पक, ज़बरदस्त तरीके से। और खाना वाना लाने का काम अनवरुल्लाह का रहता था। तो अनवरुल्लाह को एक टाइम पे वार्ड बॉय का भी वार्ड बॉय का भी लक़ब मिल गया था। पानी भर रहा अनवरुल्लाह, जा रहा बाहर, जा रहा कहाँ जा रहा, यहाँ तक जा रहा हूँ पानी भरने जा रहा, ख़त्म, पूरे बॉटलां फेंक देते थे अनवरुल्लाह के ऊपर, अरे मेरा भी भर के ला, मेरा भी भर के ला। तो अनवरुल्लाह वार्ड बॉय था। कुछ भी लाना है, राशन क्लास में अगर राशन आने का है तो अनवरुल्लाह की जिम्मेदारी रहती थी वो कि राशन ले लेके आना। तो ये थी हम लोग की लास्ट बेंच की स्टोरी। तो लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट ईच फ्रेंड ऑफ माइन। मैं लोग क्वालिटीज़ और कैसे थे बताता हूँ। तुम ना देख रहे तो जो भी बोलना है बोल लो, अपन जो बोलना है वो सीधा बोल देने वाले, तो सुनते जाओ खाली। अब तो लेट्स बिगिन विथ एवरी पर्सन, ठीक है। अपन एक गेम खेलेंगे, सुनो रे तुम लोग पूरे जो भी देख रहे हैं वीडियो। मैं अपने स्कूल के दोस्तों से मुखातिब हूँ। मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग नाम गेस करना, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो लेट्स बिगिन। ये इंसान ऐसा था, इसकी पहचान इसकी अपीयरेंस से थी। देखो, अपने स्कूल का ड्रेस कोड था ग्रे और वाइट, लेकिन इसका शर्ट रहता था नीला, और इसके पूरे भाइयों का। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहचान लिए होंगे, मेरी बात कर ले रहा हूँ मैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर पर्सन। लेट्स सी इन लोग ये इंसान को गेस कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये बंदे का डिस्क्रिप्शन ये था कि इन्हें बहुत घूना था, घूनी बुड्ढी, जो आग लगा के निकल जाता था ना साइड से, वो काम करता था ये आदमी और ये इंसान, ये जानवर जो भी था। तो और इसकी एक क्वालिटी थी कि ये वेल सेटल होके आता था। वेल मतलब फुल्ली ऑर्गेनाइज, वेल पुट टुगेदर, इन शर्ट करके, ज़बरदस्त दाढ़ी भी उग गई थी भाई को, दाढ़ी को तेल लगा के करके ज़बरदस्त इन शर्ट वगैरह डाल के, अच्छे जूते साफ़ कर लेके करा लेके, मतलब प्रॉपर आते थे नो इम्प्रेशन बिठाने बच्चियों के ऊपर, शायद क्या है कि नहीं मालूम। लेकिन और एक चीज़, अगर तुम अभी भी गेस नहीं कर सके मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो इनके पास बेकरी थी। मसी की बात कर रहा हूँ। तो मसी कैसा था बोले तो, मसी आग लगाने में मसी को बहुत मज़ा आता था। मसी फुप्पू की खसलियत का था। ख़ास तौर पे उसका जो फेवरेट आग लगाने वाला स्पॉट था वो अनवरुल्लाह की पॉइंट में। तो अनवरुल्लाह, इन्हें दोनों चूल्हे में नमक, भाई इन्हें इसके बाबा का नाम पुकार लेना, उन्हें उसके बाबा का नाम पुकार लेना। अब स्कूल में तो भाई अब आपके नाम से तो पहचाने नहीं जाते, वो तो लीगली आपके टीचर बुलाते आपको। क्लास में तो आपके वालिद साहब के नाम से रिफ़र किया जाता, विच इज़ वेरी गुड राइट। बट एनीवेज, तो अनवरुल्लाह और मसी दोनों चूल्हे में नमक थे, और या चूल्हे में नमक बोलो या फिर तेल आँच में और गैस का तेल बोलो, क्या बोलते बोलो। तो ये दोनों की फसाद चलते रहती थी हमेशा। कुछ तो भी कांड करना ज़रूरी रहता था इसको हमेशा। और मैं और मसी यूजुअली पीछे की बेंच पे बैठ के, फ्री पीरियड हो जाओ या फिर कोई लाइट टीचर है जो ज़्यादा बोलता नहीं या फिर डरता बोलने टीचर कोई, तो उसके पीरियड में बाजा मारना पीछे की बेंच पे, प्लक प्लक जिप प्लक प्लक जिप प्लक प्लक बोल के। तो ऐसी थी मेरी और मसी की कहानी, और ये था मसी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। ये इंसान के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही डिस्क्रिप्शन में तुम लोग समझ जाते, क्योंकि एक ऐसा ही इंसान था अपनी क्लास में जो था हैवी वेट चैम्पियन। एनीवेज, मुजफ्फ़र ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं लौंडपना कर रहा हूँ, लौंडपने में ले हर चीज़। तो मुजफ्फ़र का कैसा था बोले तो, शॉर्ट, मुजफ्फ़र क्लास का दादा था। दादा इन द सेंस कि भाई उन्हें किसी पे जुल्म नहीं करता था, लेकिन उसको कोई घस लेते नहीं थे, कहाँ उठा के मार देंगे की बोल के। तो हम लोग तीनों साथ में बैठते थे, जैसा कि मैं बोला तुम लोग को, मैं, मसी और मुजफ्फ़र। लेकिन मुजफ्फ़र की एक बात थी, मुजफ्फ़र इतना हट्टा कट्टा था, लेकिन मुजफ्फ़र हमेशा डाइटिंग पे रहता था। मुजफ्फ़र इतना हट्टा कट्टा था, लेकिन उसका टिफ़िन इतना ही रहता था। मुजफ्फ़र इतना खाना लाके इतना ही खाता था।
तो ये एक चीज़ मुज़फ़्फ़र की ख़ास थी। और अदर देन दैट तो बस लौंडपना तो चलते रहता था भाई, मार लेना, कर लेना, यहाँ हाथ डाल देना, वहाँ हाथ डाल देना। तो ये थी मुज़फ़्फ़र की कहानी। और क्या है, मैं मुज़फ़्फ़र मसीह साथ में बैठते थे तो क्या है, मुज़फ़्फ़र की आड़ में हम लोगों से भी कोई घस लेना कर लेना ऐसा होता नहीं था, क्योंकि फसादा हो जाते थे, फिर लौंडपने ही बहुत होते थे, वही चिट्ठी एक दूसरे की ऐसा उछाल लेते थे हम लोग। मेरे को ज़रा वो हो जाता था कि मसीह की मैं मुज़फ़्फ़र मिल के मसीह की उछाल दिए, या फिर मैं मुज़फ़्फ़र मसीह मिल के अनवरुल्लाह की उछाल दिए, या फिर अनवरुल्लाह मैं मुज़फ़्फ़र मिल के मसीह की उछाल दिए। मसीह की इतनी छोटी सूरत हो जाती चिट्ठी उछालते की। तो ऐसी थी मुज़फ़्फ़र की कहानी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, जिसकी मैं जब से बात कर रहा था, वो है कौन, बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अब बात करेंगे ऐसे शख्स की जो हाइब्रिड पर्सनालिटी था, जो आई थिंक प्रॉब्ली 6th क्लास में आया अपने पास। उसकी मेरे साथ ज़्यादा बनती नहीं थी, और मैं उससे ज़्यादा बातचीत करता नहीं था, बट एट सम पॉइंट हम लोगों की दोस्ती हो गई, बट एक फ़ाइट की वजह से, क्योंकि मैं इसको उठा के मारा था एक बलून, और इन्हें मेरे को उठा के मारा था एक पंच, जहाँ से मेरे को यहाँ पे फट गया था। आई डोंट नो तुम लोगों को याद आ रहा है इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। और एक छोटा मोटा अगर मैं हिंट दूँ तो इनके वालिद साहब का वीडियोग्राफी का बिजनेस था। खादर की बात कर रहा हूँ मैं। तो खादर अभी भी टच में है। ये सब जने टच में है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन इज टच में। खादर जो है सो अब राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। खादर पुलिस ऑफिसर एक। तो खादर और मेरी मुलाकात ऐसा हुई थी कि भाई हमला फसाद से हुई थी। वो क्या है, एक बार वो एक टाइम पे फुग्गे आ रहे थे, 2-2 रुपए के पैकेट उसमें पानी भर के मार लेने का, कर लेने का। तो वो फुग्गे आ रहे थे ना, वो फुग्गों में एक बार भर के मैं खादर को मारने की कोशिश करा। अपन क्या करे, घस लेने की आदत थी ना भाई, लास्ट बेंचर है, वाजबी है सबसे घस लेना। तो खादर से घस लेने गया मैं। अब मैं लड़ने करने वाला आदमी नहीं था भाई, मैं खाली लौड़पने करता था, लौड़पने में सता देता था सबको। तो अब खादर वो लौड़पना लिया नहीं सही से, उसको मैं पुग्गा फेंक के मारा, लेकिन उसके ऊपर नहीं फुटा, उसके ऊपर नहीं फूटा, कहीं और फूट गया, और उसके ऊपर शायद छींटे उछल गए। उन्हें उठ के आके रोमन रेंज के ऐसा पंच मारा मेरे को, तो यहाँ पे फट गया था मेरे को खतरनाक तरीके से। तो अब उसमें क्या हो गया, फसाद हो गई थी, लड़ने वाले थे या फिर जो भी होने वाला था वो हुआ नहीं। आखिरकार में दोस्तां बन गए। 10th करके निकलना है बोल तो दोस्तां बन के रहना पड़ता भाई। तो वहाँ से हुई थी मेरी और खादर की मुलाकात। तो ये है खादर का डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर पर्सन। इन्हें था क्लास का पढ़ंतु। बच्चों में इसका कोई कंपटीशन नहीं था। सब जने इससे आके क्वेश्चन पूछते थे, सब जने इससे आके पढ़ लेते थे। एग्जाम आ रहा बोले तो इसके घर पे चले आना या फिर इसके साथ बैठ के पढ़ना। इन्हें समझाता था पूरे मैथ्स के सॉल्यूशन, मैथ्स के समा वगैरह। लेकिन इसका कंपटीशन था बच्चियों में, बच्चियों से कंपटीशन चलता था इसका। कौन है, किसकी बात कर रहा हूँ? खलील। खलील जो क्लास का नर्ड था। ये भी हाइब्रिड पर्सनालिटी है खादर के ऐसा। इन्हें हम लोगों के साथ नहीं था, शायद 6th या 7th क्लास में इन्हें भी हम लोगों के साथ जंप हुआ, इन्हें भी हमारे साथ आके पढ़ना शुरू करा। लेकिन खलील वाज द ओनली वन जो क्लास का एक ज़बरदस्त पढ़ंतु इंसान था, पूरा पढ़ाई में टॉप टू नॉच। और बच्चों इतना पढ़ने वाला था उन्हें पूरे पुट्टों में तो उसका कोई कंपटीशन नहीं था। सब जने उसको महेंद्र बाहुबली के ऐसा देखते थे। एग्जाम आ रहे तो खलील के पास भागो, खलील समा सॉल्व कराता, खलील बताता कैसा करना, फला फला। मैं तो इंटर में भी जाके खलील से ट्यूशन लेता था। ट्यूशन इन द सेंस उसके पास बैठता था, भाई खलील मेरे को ये पढ़ा दे भाई। डिग्री में भी गया मैं उसके पास। क्या बोलते, बैचलर्स डिग्री में जब मैं था तो अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स रहते थे, कॉमर्स के स्प्रेडशीट वगैरह ये सब करने के वास्ते मैं खलील के पास जाता था। तो खलील का बच्चों में कोई कंपटीशन नहीं था। जैसा कि मैं बोला, महेंद्र बाहुबली था खलील पढ़ाई में बच्चों के वास्ते। लेकिन खलील एक एंटिटी था जो सिर्फ एग्ज़ाम के करीब हमारे जहन में आता था। बाकी टाइम पे तो आता था, लेकिन उतना स्पेशल कैरेक्टर उन्हें था नहीं। बट लौंडपने तो चलते रहते थे सबके साथ। खलील क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन बच्चियों के साथ ज़बरदस्त कंपटीशन चलता था खलील का। बच्चों में मैं बोला ना कोई कंपटीशन नहीं है उसका, लेकिन बच्चियाँ रिजल्ट आया बोले तो बच्चियाँ खलील का चेक करते थे पहले। अरे इसको कितना है, खलील बच्चियों का चेक करता था, किसको कितना है, बीट कर दिया मैं सबको। तो ये है खलील। और इसकी एक ख़ास बात है, इसको गाड़ी चलाने अब तक नहीं आता। सॉरी खलील,
तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, तो अब ये जो बंदा था, ये था क्लास का मोस्ट एस्थेटिक या फिर एथलेटिक नहीं, एथलेटिक पर्सन। ऐसा बड़ा बड़ा बाइसेप, एक ऐसा बड़ा बड़ा बाइसेप, ऐसा हाथ लगाए, उंगली ऐसा लगाए तो उंगली मुड़ जाना, लेकिन इससे स्किन में डॉ करने पड़ती। और ऐसा घट के माँ का जात, अगर आप इसको मारे तो आप रिग्रेट कर लेना, अरे कहीं को मारा कि आपकी हड्डियां टूट जाते, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जमीर, जो कि अभी भी मेरा एक बेहतरीन हिस्सा प्ले करता हूं मेरी जिंदगी में भी एक, क्योंकि यूजुअली हम ना साथ फिरते हमेशा। मेरी और ज़मीर अवेस 3 जनों की तिगाड़ी थी, लेकिन ज़मीर वॉज द मोस्ट एथलेटिक पर्सन ऑफ आवर क्लास। ज़मीर से देख के मैं कहीं ना कहीं ज़मीर, जब मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू करा, मैं जब जिम को जाना शुरू करा, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करा मैं, लेकिन बस जिम को जाना जब शुरू करा, मैं अपने आप पे काम करना शुरू करा, ज़मीर वॉज सम ऑफ द उन्हें ज़मीर एक इंस्पिरेशन प्ले करा था मेरे वास्ते। ज़मीर एक इंस्पिरेशन था मेरे वास्ते कि ज़मीर कैसा दिखना है मेरे को बोल के। साथ में फिरना, इधर जाना, वो कबाब रोटी खाना, बिरयानियाँ खाना, साथ में महफिलों में फिरना, नाता पढ़ने जाना, साथ में बैठना। ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू माई पर्सनल कोर मेमोरीज। तो ज़मीर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। ये सब जने इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, बट कुछ कुछ के साथ मैं कुछ ज़्यादा वक्त बिताया, तो उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था ज़मीर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। ये जो इंसान है, इन्हें नर्सरी से अपने साथ है। नर्सरी से तुम लोग क्या आएगी, लेकिन मेरे साथ तो नर्सरी से है इन्हें, और नर्सरी से साथ था। और इन्हें एक कंपटीशन में भी गया था, कराटे कंपटीशन में गया था, वहाँ जीत के आया। बुक के पीछे इसके फोटोआँ छपे थे। फिर उसके बाद जैसा 10th का टाइम आया, इन्हें स्किप करके अपने को चले गया आगे। ज़मीर भी चले गया था आगे, लेकिन इन्हें भी चलेगा। कौन है पहचानो? नजीब की बात कर रहा हूँ मैं। तो नजीब जो है सो, नजीब एक वाहिद ऐसा शख्स था, वाहिद नहीं मतलब और एक ही बंदा है जिसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। वाहिद ऐसा शख्स था जो उस नर्सरी से मेरे साथ था। फिर इनके वालदा भी आके ज्वाइन हुआ एज एन इंचार्ज हमारे स्कूल में। इनके वालदा के पास ट्यूशन पढ़ने जाता था मैं। तो नजीब जो है सो अभी वेल सेटल्ड बिजनेस ओनर है। मेरे को भी बड़ा शौक़ था कि कराटे, और जो कंपटीशन खेला उन्हें कराटे कंपटीशन था वो बहुत इन्हें बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत रहता था नजीब। कराटे खेला जाके, क्या क्या की चैम्पियनशिप जीत के आ गया भाई। हमारे को तो खाली ग्रीन बेल्ट करा के दिए घर में उतना ही। उसके बाद हमारे अम्मी बोले चप्पल लेके मार के बोले नहीं करना बोल के बोले। तो नजीब आई थिंक पूरा रेड बेल्ट, कौन से बेल्टों तक चले गया कि ब्राउन बेल्ट तक गया, ब्लैक बेल्ट तक गया, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन नजीब को कराटे आते थे, बहुत एथलेटिक था, इन्हें भी स्पोर्ट्स में बहुत था। तो ये हो गई नजीब की कहानी। आगे बढ़ेंगे अपन। अब जिसका जिक्र मैं करने वाला हूँ, तुम लोगों के चेहरे पे मुस्कान आने वाली है। ये इंसान था बहुत कनिंग, बहुत चालू, किधर से कहां से मामला फिराना। तुम लोग मे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे 2 जनों के बीच में, लेकिन मैं और डिस्क्रिप्शन देता हूं। मामले, बड़े बड़े मामले, ये मामला सेटल, वो मामला सेटल, बड़े बड़े बातें, ये बातें, वो बातें। और इन्हें भी अपने साथ नर्सरी से था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? और मसीह का खास है इन्हें, मसीह इसको जहां देखा नामा पुकारता। किसकी बात कर रहा हूं? वजाहत। अच्छा पहचाने तुम लोग। लेकिन वजाहत जो है सो, वजाहत मैं नजीब तीनों भी नर्सरी से साथ में थे। लेकिन वजाहत बीच में शायद 6th क्लास में छोड़ के चले गया था, फिर वापस 8th क्लास में वापस आया कहीं और जगह, और 2 साल बिता के आया उन्हें। तो वजाहत ऐसी शख्सियत है जो तेज, चालू, ख़तरनाक, जो अगर जो लोग बोलते हैं ना भाई ऐसे लोगों से बच के रहना, तो उसमें आता वजाहत। डोंट टेक ऑफेंस, ये लौड़पना हो रहा सो, बट इट्स जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। लेकिन वजाहत बहुत फिरा मेरे साथ भी, क्योंकि मेरे घर के सबसे ज़्यादा क्लोज वजाहत ही रहता था। तो वजाहत बहुत फिरा मेरे साथ, हम लोग बहुत साथ में फिरे। और हमारे नानी को बड़ा पसंद नहीं आता था वजाहत को बहुत बातें करते थे हमारे नानी। उसके साथ नहीं फिरना, उन्हें अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को बोलते थे हमारे नानी। लेकिन अब दोस्त है ना भाई, हम लोग अच्छा फिरते थे।
वजाहत और मैं नजीब के घर पे, नजीब के वालदा के पास ही ट्यूशन पढ़ने जाते थे, हम लोग साथ में ट्यूशन पढ़ते थे। लेकिन नजीब एक क्लास स्किप करके आगे बढ़ गया था हम लोगों से, उन्हें 10th में था और हम लोग 9th में थे, या फिर उन्हें 9th में था तो हम लोग 8th में थे। तो नजीब एक स्किप करके चले गया था हम लोगों की क्लास, और नजीब का 10th जल्दी ख़त्म हो गया था हम लोगों से। लेकिन मैं वजाहत साथ में थे, साथ में वजाहत का आई थिंक विद्या भारती में पढ़ा था सेंटर। मेरा काली कमान में पढ़ा था, अपने ताड़ाबंद पे जो काली कमान गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पे पढ़ा था 10th का सेंटर। तो वजाहत बहुत मामले करा था, वजाहत ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाया मेरे को लेके जाके। वजाहत के साथ आखिर मैं देखा, वजाहत के साथ जब मैं घुमा फिरा तो मेरे को मालूम चला कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, दुनिया में ऐसे भी चीज़ें होते, ऐसे इवेंट्स होते। मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे को वजाहत एक्सपीरियंस कराया। बट यू नो, इट्स ऑलवेज अ लेसन। तो वजाहत थैंक यू, तू जो भी करा, जो भी कराने लगाया, जो भी हुआ, थैंक यू उसके लिए। तो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी के पास अपन। ये पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के वास्ते मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, बस एक गाना गाता हूँ।